गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, जीवन में आने वाले कठिन पलों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। वो आपको कुछ ऐसा सिखा जाएंगे जो आपकी जिंदगी की उड़ान को निश्चित बना पाएगी। सात संगत जी, आज की साखी इसी पर आधारित है, इसे पूरा जरूर सुने। सात संगत जी, एक बार एक आदमी को अपने बाग में टहलते हुए किसी टहनी से लटका हुआ एक तितली का छत्ता दिखाई पड़ा। अब हर रोज वो आदमी उसे देखने लगा। एक दिन उसने नोटिस किया कि उस छत्ते में एक छोटा सा छेद बन गया है। उस दिन वो वहीं बैठ गया और घंटों उसे देखता रहा। उस आदमी ने देखा कि तितली उस छेद से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, पर बहुत देर कोशिश करने के बाद भी वो उस छेद से नहीं निकल पाई और फिर वो बिल्कुल शांत हो गई, मानो उस तितली ने हार मान लिया हो। गुरु प्यारी सात संगत जी, इसलिए उस आदमी ने ये तय किया कि वो उस तितली की मदद करेगा। उसने एक कैंची उठाई और छत्ते के छेद को इतना बड़ा कर दिया कि वो तितली आसानी से बाहर निकल सके, और यही हुआ। तितली बिना संघर्ष किए आसानी से बाहर निकल जाती और फिर आसानी से अंदर चली जाती, पर उसका शरीर सूजा हुआ था और पंख भी सूजे हुए थे। वो आदमी तितली को ये सोचकर देखता रहा कि वो किसी भी वक्त अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, पर सात संगत जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका उल्टा बेचारी तितली कभी उड़ ही नहीं पाई और उसे अपनी बाकी की जिंदगी घिसक कर बितानी पड़ी। सात संगत जी, वो आदमी अपनी दया और जल्दबाजी में ये नहीं समझ पाया कि दरअसल छत्ते से निकलने की प्रक्रिया को प्राकृतिक ने इतना कठिन इसलिए बनाया है ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल और उसकी पंखों में पहुंच सके और वो छेद से बाहर निकलते ही उड़ सके। सात संगत जी, वास्तव में कभी कभी हमारे जीवन में संघर्ष ही वो चीज होती है जिसकी हमें सचमुच जरूरत होती है। अगर हम बिना किसी संघर्ष के सब कुछ पाने लगे तो हम भी एक अपंग के समान हो जाएंगे। जिस प्रकार वो तितली भी अपंग के समान हो गई, वो कभी उड़ नहीं पाई, वो रेंगती ही रही क्योंकि उसने संघर्ष नहीं किया। गुरु प्यारी सात संगत जी, बिना परिश्रम और संघर्ष के हम कभी उतने मजबूत नहीं बन सकते जितनी हमारी क्षमता है। इसी प्रकार परमात्मा को पाने की कोशिश हमेशा जारी रखें। ना जाने कब हमारी भक्ति रूपी पंखों में प्रभु रूपी कृपा तरल आ जाए, कब कबीरा को हरी मिल जाए। सात संगत जी, इसलिए जीवन में आने वाले कठिन पलों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। वो आपको कुछ ऐसा सिखा जाएंगे जो आपके जीवन की उड़ान को निश्चित बना पाएंगे। इसीलिए हमेशा अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें और अपने जीवन में जितना संघर्ष करेंगे उतना ही मजबूत बनेंगे। गुरु प्यारी सात संगत जी, हमें कभी हार नहीं मानना है, कभी हमें थकना नहीं है, बल्कि हमें कोशिश करते रहना है, हमें संघर्ष करते रहना है। तभी हम मजबूत बन पाएंगे और सफल हो पाएंगे। सात संगत जी, अच्छे कामों में चलने पर, अच्छे रास्ते पे चलने पर हमेशा रुकावटें आती हैं, हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार भक्ति के रास्ते पर भी चलने पर ये दुनिया रुकावटें पैदा करती हैं, लेकिन हमें रुकावटों को तोड़कर संघर्ष करते जाना है, भक्ति की ऊंचाइयों तक पहुंचना है। गुरु प्यारे सात संगत जी, इतिहास गवाह है कि भक्ति की ऊंचाइयों तक पहुंचने पर दुनिया ने रुकावटें खड़ी की हैं। आप मीराबाई जी का ही इतिहास देख लें, भक्त प्रहलाद का ही इतिहास देख लें, पूरी दुनिया उनकी भक्ति में आड़े डाली हुई थी। गुरु प्यारी सात संगत जी, लेकिन उन्होंने दुनिया की रुकावटों से हार नहीं मानी
और उन्होंने भक्ति की वो ऊंचाइयां हासिल कर ली। उनकी भक्ति इतनी समर्पित थी कि स्वयं परमात्मा को आना पड़ा। गुरु प्यारी साध संगत जी, कहने का भाव ये है कि हमें भी संघर्ष करना पड़ेगा, तभी हम मजबूत बन पाएंगे। फिर चाहे दुनिया कितनी रुकावटें खड़ी क्यों ना करे, लेकिन हम अपनी भक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ते जाएंगे। पर ये तभी संभव है जब हमारा विश्वास परमात्मा पर अटूट हो, हमारा विश्वास समर्पित हो। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। गुरु